अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्टिविटी टाइप्स बनाएंगे। टास्क है हमारा क्रिएट एक्टिविटी टाइप्स। क्रिएट एक्टिविटी टाइप्स विच आर यूज्ड टू एलोकेट कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड असेंबली एक्टिविटीज। यानी कि हम दो टाइप की एक्टिविटी टाइप्स बनाएंगे, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए और एक असेंबली डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के लिए। एक्टिविटीज टाइप क्या होती हैं? एक्टिविटीज टाइप्स आर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स within the controlling area that classify the activities performed by a cost center। यानी जो कॉस्ट सेंटर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स विद इन कंट्रोलिंग एरिया के अंदर कॉस्ट सेंटर जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट करती है। एज यूनिट ऑफ मेजर दे आर यूज टू एलोकेट इंटरनल एक्टिविटीज। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट एक्टिविटी टाइप्स करने के लिए हम कंट्रोलिंग एरिया में जाएंगे और कंट्रोलिंग एरिया में हमें यहाँ पे एक फाइल मिलेगा, एप्स मिलेगी, मैनेज एक्टिविटी टाइप्स। एप्लीकेशन पे आ जाते हैं हम। तो एप्लीकेशन पे एसएपी के ऊपर लॉगिन करते हैं और एसएपी पे लॉगिन होने के बाद एसएपी पे लॉगिन होने के बाद हम कॉस्ट कंट्रोलिंग पे जाएंगे और कॉस्ट कंट्रोलिंग पे जाने के बाद मैनेज एक्टिविटी टाइप पे जाएंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग पे चले गए और वहाँ पे फिर मैनेज एक्टिविटी टाइप्स, ये रहा टैब मैनेज एक्टिविटी टाइप्स। मैनेज एक्टिविटी टाइप से हमने क्लिक किया तो यहाँ भी जितनी पहले से एक्टिविटी टाइप्स बने हुए हैं वो सारी लिस्ट आ रही है। हमें नई एक्टिविटी टाइप बनानी है तो हम यहाँ पे क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी। मैक्सिमाइज किया हमने। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी टाइप का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए। तो मेंटेनेंस के लिए क्रिएट का बटन प्रेस कर चुके हैं। हम जो एक्टिविटी टाइप उसमें लिखेंगे वो डालेंगे BRK M184। BRK मेरा कंपनी कोड है, कंपनी का निक है समझ लें। एम मेंटेनेंस के लिए बना रहे हैं और 184 मेरा यूजर आईडी। इसको हम लिखेंगे एक्टिविटी टाइप में। ये रहा एक्टिविटी टाइप। यहाँ पे हमने लिख दिया BRK M184। नेम में हम लिख देंगे BRK मेंटेनेंस आर्स 184। तो यहाँ मेन में हमने लिख दिया BRK मेन मेंटेनेंस आर्स 184। 184 में मेरा यूजर आईडी है, हर जगह मैं इसी को लिखता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी यही लिख देते हैं। वैलिड फ्रॉम, ये जो हमारा फिजिकल ईयर है उसकी जो स्टार्ट डेट है हमारे इस करंट ईयर की, तो 00/01/2025 2025 हम ले लेते हैं। और एक्टिविटी यूनिट्स में हम ले लेंगे आर्स। ठीक है, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी इसमें स्टैटिक डाल देंगे, इसमें हम लिखेंगे आर्स। तो एच, सही है। यहाँ पे हमने ले लिया एच। ओके, आर लिखते हैं। इसके बाद कॉस्ट सेंटर कैटेगरी हमारे पास आ जाती है। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में हम क्या लेंगे? कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये ऑल ले लेंगे यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर ऑल कहाँ पर है? पहला वाला ओके कर दिया। तो कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज में हमने ऑल कैटेगरीज ले ली। इसके बाद हम एलोकेशन में आ गए। तो यहाँ पे हमने वन ले लिया, मैनुअल एंट्री, मैनुअल एलोकेशन फिलहाल। और क्या है ऑप्शन यहाँ पे? इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन है, मैनुअल एंट्री। फिलहाल हम ले रहे हैं मैनुअल एंट्री। एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट, यहाँ पर हम वो लेंगे जो हमने सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट बनाए थे वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने जो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स बनाए थे वो ले लेंगे। काउंट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट मेंटेनेंस का क्या बनाया था? वन जो था, इसका वन वो कैंटीन का था, टू मेंटेनेंस का था और थ्री हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट। तो क्योंकि ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का बना रहे हैं तो हम ये करेंगे। 8 हमारा था सीरीज, अकाउंट की 8 सीरीज चल रही है, आपको याद होगा। अकाउंट ग्रुप हमारा 8 कौन सा था? सेकेंडरी कॉस्ट का।
ये अकाउंट का नंबर डाल दिया, अकाउंट का नंबर मैंने अपने 184 के साथ लिया है, अपने यूजर आईडी के साथ लिया है। तो 80111842 नंबर बना है, ये यहाँ से मैं कॉपी करके वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट ये रहा 80111842, बी आर के एलोकेशन मेंटेनेंस 1184। यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो बस यही चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करनी थी। ये सब सिलेक्ट होने के बाद अब हम चले जाएंगे एलोकेशन टैब में। मैनुअल एंट्री ये कर चुके हैं, एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट एलोकेशन टैब में चले जाइए। ये हम कर चुके हैं मैनुअल, ये कॉस्ट एलिमेंट हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा मजीद कोई चीज, एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट हम डाल चुके हैं, अकाउंट नंबर अपना डाल चुके हैं। इसके बाद जस्ट हमें क्रिएट का बटन, जहाँ पे क्रिएट का बटन नजर आ रहा है, क्रिएट का बटन क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा मसला है, एंटर आर टेक्स्ट विद अ मैक्सिमम ऑफ 6 कैरेक्टर एंड स्पेसेस। 6 कैरेक्टर एक्टिविटी टाइप में हमें 6 कैरेक्टर लेना है। तो हम यहाँ पे बी आर के को मजीद छोटा स्मॉल कर देते हैं, तो आर बी आर कर देते हैं, या बी कर देते हैं, B__184। अब क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा बन गई पहली एक्टिविटी टाइप। अभी हमने मेंटेनेंस की एक्टिविटी टाइप बनाई है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी एक और एक्टिविटी टाइप हमें बनानी है। वो क्या होगी? वो हमारी होगी असेंबली की, क्रिएशन ऑफ एक्टिविटी टाइप फॉर असेंबली कॉस्ट सेंटर। इसके लिए भी हम ये क्या करेंगे, इसका नाम भी हम शॉर्ट कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी के नाम करने को हो गया, ए असेंबली डिपार्टमेंट और 184 नंबर, 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो नाउ अगेन हम अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं और वापस हम यहाँ पे बैक से आ जाएंगे। उसी स्क्रीन पे आ गए हम जहाँ से हमने क्रिएट किया था। नहीं, ये अभी बंद कर देते हैं इसको। यहाँ पर हम आ गए, अब हम नया क्रिएट कर रहे हैं, नया एक्टिविटी टाइप क्रिएट करना है। उसका नाम लिखा मैंने B_A184, और इसका फुल नेम में हमने दे दिया BRK Assembly Rs 184। BRK Assembly Rs 184, डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल दिया हमने। डेट हमने कही थी 01/01, और जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है वो डाल दिया 2005। वैलिड टू ये खुद ही आ रहा है। एक्टिविटी यूनिट इसकी भी 800 एच ले लेंगे। देन कॉस्ट सेंटर कैटेगरी ऑल कैटेगरीज ली थी, इसमें भी ऑल कैटेगरीज ले लेंगे। इसके बाद हम एलोकेशन के टैब में आ जाएंगे। जब हम एलोकेशन के टैब में आएंगे तो कॉस्ट टाइप कैटेगरी, यहाँ पे हमने मैनुअल एंट्री ली थी, एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट, ये वो अकाउंट कोड आ रहे हैं जो हमने बनाए थे। तो इसका जो अकाउंट कोड यहाँ पे यूज करेंगे हम असेंबली के लिए 3 का था, यानी कि लास्ट में 803184 ये जो 3 लास्ट वाला है ये असेंबली का था। तो ये अकाउंट कोड यहाँ पे ले लेंगे। सॉरी 3 नहीं, बल्कि हमारा जो चल रहा था सिलसिला 1 के साथ चल रहा था। 8011842843 80111843 ये बी आर के एलोकेशन ऑफ असेंबली। ठीक है, और ये 1184, ये हमने ले लिया, चीजें सिलेक्ट हो गई हैं सारी। इसके बाद हम इसको भी क्रिएट कर देंगे। एंटर अ टेक्स्ट विद इन अ मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स स्पेसेस में, नेम में। फिर वही नेम में हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। असेंबली का हम छोटा कर देते हैं, ASY कर देते हैं। ठीक है, Assembly Rs 184, अब ये 20 में आ जाता है। तो ये दूसरा हमारी एक्टिविटी टाइप बच गई, ASY। तो आज की वीडियो में हमने 2 एक्टिविटी टाइप बनाए हैं, और पहले का नाम
BRKASY, इसको मैं असेंबली की जगह एस वाई। तो आज की वीडियो में एक्टिविटी टाइप बनाने से क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई हो। थैंक यू।